हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक लेकर, जो आप शायद जानते भी होंगे बट बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसको समझने में। तो मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। और हमारा आज का टॉपिक है पास्कल्स लॉ, जो कि आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो और आपको आगे भी काम में आता रहेगा। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे। पास्कल्स लॉ समझने के बाद एग्जांपल लेंगे कि कैसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल्स लॉ लगता है और क्या हमें फायदा देता है। तो पहले समझते हैं पास्कल्स लॉ। किताबों में आपको लिखा मिलेगा ऐसे फालतू की डेफिनेशन, सिंपल भाषा में समझते हैं। वो बोलते हैं कि इट स्टेट्स दैट pressure at every point of a liquid in equilibrium of rest is same। ये क्या बोलता है कि जब भी कोई आपके पास लिक्विड है, आपके पास कोई लिक्विड है, आपने उसको कंप्रेस किया, आपने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, है ना। और वो लिक्विड मान लो पूरा कंप्रेसिबल ना हो। अभी क्या हो, कोई लिक्विड है, आपने कंप्रेस किया उसको, आपने उसको कंप्रेस किया, तो जब उसको कंप्रेस किया, ऐसे फोर्स लगाया तो प्रेशर डेवलप होगा। आपने लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाया, इसमें लिक्विड है, इसका एरिया ए, तो आपने यहाँ से फोर्स लगाया, तो फोर्स इस एरिया पे लगा तो एक प्रेशर बनेगा F बाय ए। F बाय ए। अभी बोलते हैं कि ये F बाय ए जो प्रेशर बना ना, जब भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पे पड़ा है, तो ये प्रेशर सारी डायरेक्शन में F बाय ए ही बनेगा। हर डायरेक्शन में जो प्रेशर आएगा वो F बाय ए ही आएगा। मतलब प्रेशर हर पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम वाली, रेस्ट वाली पोजीशन पर हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर बनेगा। ये एक छोटा सा पास्कल्स लॉ है, जो कि लिख भी रखा है कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ऑफ रेस्ट इज सेम, प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम बनेगा। आप ऐसा समझते थे कि यहाँ जो प्रेशर बना वो इधर इधर है, ऐसे, है ना। आप ये ऐसा समझते होंगे, ऐसा सुना होगा कि एक कंटेनर है, उसमें जो प्रेशर बना है वो उसकी दीवारों पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर इक्वल प्रेशर होता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो प्रेशर बना वही प्रेशर हर डायरेक्शन में जाएगा, तो वॉल्स पे इक्वल प्रेशर बनाएगा। एक बोतल ले लो पानी की, उसको दबाओ तो प्रेशर बना, तो उतना ही प्रेशर वॉल्स की सब के ऊपर बनेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? नहीं समझ में आ रही तो समझो। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ इसकी। ये मेरे पास एक कंटेनर है ऐसे स्फेरिकल शेप का। मैंने क्या किया, इसमें ना 4 होल्स कर दिए साइडों में, 4 पिस्टन लगा दिए। ये जो पिस्टन लगाया, इसका एरिया ए, एक लगाया A/2 का, एक लगाया 2A का, और एक लगाया 3A एरिया का पिस्टन। ये जगह है, सही है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो इसके अंदर फ्लूइड है भरा पड़ा पूरा, और ये इनकम्प्रेसिबल, अब और कंप्रेस नहीं हो सकता, जितना दबाना था। एयर टाइट है ये कंटेनर। ये कंटेनर कैसा है? एयर टाइट। तो मैंने ए एरिया पे यहाँ पर F फोर्स लगाया। मैंने क्या किया, यहाँ पर F फोर्स लगाया। अब ये इनकम्प्रेसिबल है और कंप्रेस नहीं हो सकता था। यहाँ पर पिस्टन पूरे पैक्ड कर रखे हैं, एयर टाइट कंटेनर है ये। मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया F एरिया पे, तो यहाँ पर प्रेशर बना होगा कितना, F बाय ए। इस जगह पर मैंने फोर्स लगाया F बाय ए, फोर्स लगाया F, तो प्रेशर कितना डेवलप होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सही है। अब यही प्रेशर, मतलब यही फोर्स लगाने से ये आगे ट्रांसमिट होगा, और ये जो फोर्स इसके अंदर लगा है, ये फोर्स इधर एक्सटेंड होगा, इधर एक्सटेंड होगा। अभी इक्विलिब्रियम में था ये, तो ये फोर्स इसके ऊपर बजने की कोशिश करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात? इसके ऊपर बजने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर। इधर से दबाया, आप एक साइड से दबाओ तो दूसरी साइड से वो पिस्टन पीछे जाएगा ऑब्वियसली। तो जब इधर से आया, इसका एरिया है F/2, इसका एरिया है आधा। इसका एरिया आधा हुआ तो इस पे फोर्स कितना लगा, हाफ फोर्स। इसमें फोर्स भी तो हाफ लगेगा ना यार, इसमें फोर्स भी हाफ लगेगा, एरिया भी। तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप हुआ, यहाँ पर जो ये प्रेशर बना था F बाय ए, यहाँ से कंटिन्यूस हर डायरेक्शन में सेम होगा, तो यहाँ पर भी सेम प्रेशर बना। तो यहाँ जो प्रेशर बना वो बना F/2 अपॉन A/2, यहाँ का एरिया अपॉन यहाँ का प्रेशर। तो ये भी कितना आया, F बाय ए ही तो आया। यहाँ पर जो प्रेशर वही यहाँ पर प्रेशर, यहाँ कर लो, यहाँ आएगा 3F/3A, अभी भी F बाय ए। यहाँ पर आएगा 2F/2A, अभी भी ए। क्या हुआ,
प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इक्विलिब्रियम में, इक्वल प्रेशर। देखो जो प्रेशर यहीं लगा वो सारा प्रेशर हर डायरेक्शन में वो ही प्रेशर लगेगा, तो वो ही प्रेशर लगेगा, तो यहाँ भी प्रेशर P ही आएगा, यहाँ भी प्रेशर P आएगा, यहाँ भी प्रेशर P आएगा। हाँ एरिया और फोर्स बदल रहा है पर प्रेशर तो सेम रहेगा ना, तो एरिया और फोर्स बदला इसीलिए तो प्रेशर सेम आ रहा 3F/A, यहाँ भी F/A आया, यहाँ भी F/A आया। समझे ना मेरी बात। अरे मैंने क्या किया, एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया तो फोर्स ज़्यादा लगाओगे क्या कम लगाओगे? समझो, अगर मैंने एरिया कम कर दिया तो फोर्स कम लगेगा, एरिया बढ़ा दोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना। एरिया ज़्यादा कर दिया, एरिया कम कर दिया तो फोर्स भी आधा हो जाएगा, है। इस एरिया में जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, ए एरिया में फोर्स लग रहा है F, तो आधे एरिया में फोर्स लगेगा F/2 ना। अरे ऑब्वियसली ना, अगर इस एरिया में फोर्स लग रहा है F तो आधे में कितना लग रहा होगा F/2, तो आधे में कितना लग रहा होगा F/2। एरिया में F तो 2F में कितना लग रहा होगा 2, एरिया में कितना लगा 2F। तो उस हिसाब से हमने देखा कि हर जगह देखो प्रेशर F/A ही आ रहा है, यानी प्रेशर क्या है हर पॉइंट पर सेम है, हर पॉइंट पर प्रेशर क्या आ रहा है बिल्कुल डिट्टो सेम। यही तो पास्कल्स थ्योरम है, पास्कल्स लॉ है। देखो इसका ज़्यादा फायदा हम लेते हैं, हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसका यूजफुलनेस पड़ी गई। जैसे समझो, जैसे हमने क्या किया, हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट समझा। मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट समझाता हूँ आपको, तो आपको पास्कल्स लॉ बड़ी अच्छे से समझ में आएगा कि सर इसका फ़ायदा क्या हुआ। ये इक्वल प्रेशर, हमें क्या करना है इक्वल प्रेशर से, समझो। देखो एक डायग्राम समझो, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की एक डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो समझो, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो एरिया है वो है A, ये इसके अंदर है फ्लूइड, यहाँ का जो एरिया है वो है कैपिटल A, सही है। यहाँ का जो एरिया है वो है कैपिटल A, इसके अंदर फ्लूइड पड़ा है कोई भी, है ना। ज़्यादा अच्छा फ्लूइड, हम ऑयल वगैरह लेते हैं, पानी नहीं लेते, वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, हमें थोड़ा इनकम्प्रेसिबल चाहिए अच्छा फ्लूइड, समझे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट में सुना होगा, आप क्या करते हो, या जैक में सुना होगा, हाइड्रोलिक जैक होता है। आप क्या करते हो, हाइड्रोलिक जैक समझ लो, इसको लिफ्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, जैक समझ लो या हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ लो, एक ही बात है। देखो हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, गाड़ी उठाते हो आप ना, ऐसे दबाते हो उसको पैडल को, है ना, शायद आपको उसमें दिख रहा होगा एक हाइड्रोलिक जैक, ऐसे पैडल प्रेस करते हो तो गाड़ी ऊपर उठ जाती है। अब गाड़ी तो होगी बहुत ज़्यादा हैवी, है ना, 100-200 किलो की गाड़ी होती है, ज़्यादा की होती है, 3 टन की गाड़ी होती है, समझ रहे हो ना। 100 किलो का तो आपका बाइक होती है, गाड़ी होगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1600-2000 किलो की। तो जब आप उसको उठाते हो कि क्या 1600 किलो का फोर्स लगा रहे हो, क्या 1600 किलो का फोर्स लगा रहे हो? नहीं, आप तो हल्का हल्का सा फोर्स लगाते हो और गाड़ी उड़ जाती है। ये क्या किया हमने पास्कल्स लॉ को यूज करके अपना दिमाग लगाया कि थोड़े फोर्स से ज़्यादा फोर्स उठा दो। कैसे? हमने बोला था कि जब भी आप फोर्स लगाओगे तो प्रेशर तो हर डायरेक्शन में सेम होगा, तो वो कंसेप्ट यूज किया। कैसे? समझो मैं क्या बोलता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी पड़ी है ना, बड़ी सी गाड़ी पड़ी है, ये तुम सुंदर सी मर्सिडीज गाड़ी, ये रहा इसका खिड़कियाँ, है ना, बड़ी सी गाड़ी, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ छोटा सा F, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया F, तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप हुआ होगा। समझो मेरी बात, यहाँ पर प्रेशर डेवलप हुआ होगा। कितना डेवलप हुआ होगा यहाँ पर प्रेशर? F/A, तो प्रेशर बना होगा यहाँ पर F/A। क्लियर है ना? एरिया अगर A है, फोर्स अगर स्मॉल f लगाया तो यहाँ प्रेशर बना होगा F/A। पास्कल्स लॉ कहता है कि यही प्रेशर सारी डायरेक्शन में जाएगा, तो F/A ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ लगेगा। यही प्रेशर F/A यहाँ लगेगा। जो प्रेशर यहाँ से आया हर डायरेक्शन में वही प्रेशर होगा ना, पास्कल्स लॉ कहता है। तो ये प्रेशर जाता हुआ यहीं पर भी प्रेशर कितना लगेगा? F/A। यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, बट यहाँ पर फोर्स कितना है? समझो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस गाड़ी नीचे को फोर्स लगा रही होगी कैपिटल F। मान लो गाड़ी का फोर्स मेरे से ज़्यादा होगा, ये मैं खड़ा हूँ, ये आप खड़े हो, आपकी वो खड़ी है, कुछ भी हो सकता है ना। जिसका वेट होगा कम, मान लो 70 kg, गाड़ी का वेट होगा अब मान लो 2000 kg, तो मैं 70 kg से दबा रहा हूँ पैडल को, गाड़ी 2000 kg से इसको नीचे दबा रही होगी, तो 70 kg से क्या गाड़ी उठ जाएगी? नहीं उठेगी। बट देखो, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर आया, बट यहाँ पर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से एक प्रेशर और बन रहा होगा, ये वाला फोर्स,
अपॉन ये वाला एरिया, बट प्रेशर तो इस पॉइंट पर सेम है, प्रेशर तो जो ये बन रहा है वो इधर से बन रहा होगा, तो ये प्रेशर और F बाय ए एरिया इक्वल होंगे। हाँ समझे ना, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर तो सेम होंगे ना यार, ये थोड़ी अलग होंगे। तो आप यहाँ से देखोगे, आप देखोगे कि जो F है वो आया F इंटू ए अपॉन ए। आपको यहाँ से बिल्कुल साफ समझ में बात आई कि अगर मैं ये कम प्रेशर भी, कम फोर्स भी लगाऊं तो ज़्यादा फोर्स की गाड़ी उठा दूंगा। देखो समझते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ का जो फोर्स मैंने लगाया वो 10 न्यूटन का लगाया, समझो मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहाँ का एरिया है मान लो 1 मीटर का, सही है, यहाँ पर एरिया है 1 मीटर का, यहाँ का एरिया है मान लो 2 मीटर का। आपका यहाँ पर एरिया, अगर यार देखो ये एरिया इक्वल होता, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, तो यहाँ पर कितना प्रेशर लगता, 10/1, और यहाँ पर भी कितना फोर्स उठा सकते थे, 10/1। अब मैंने एरिया बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। देखो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, या तो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं क्या करता हूँ, एरिया बढ़ा दूं, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम कर दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ा दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स कम कर दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। बट एरिया को बढ़ाऊं तो प्रेशर कम होगा, एरिया को कम करूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया 1 मीटर। अब मुझे यहाँ पर मान लो भारी गाड़ी है, हैवी लोड उठाना है, यहाँ का एरिया है 2 मीटर, यहाँ का एरिया है 2 मीटर, मैं ये फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन बटे 1 मीटर इज इक्वल टू, मुझे फोर्स उठाना कितने का उठा सकता हूँ, बटे 2, तो F आएगा 20 न्यूटन। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स उठा सकता हूँ 10 न्यूटन का लगाकर, कम फोर्स लगाकर ज़्यादा फोर्स उठा सकता हूँ, कम जोर लगाया ज़्यादा लगा दिया, क्यों, क्योंकि प्रेशर दोनों पॉइंटों पर सेम है। ऐसे ही आप इसका एरिया और कम कर दो या इसका एरिया और ज़्यादा बढ़ा दो तो जल्दी और कम में उठ जाएगा। मैं बोलता हूँ इसका एरिया मैंने कर दिया 4, तो अब मैं उठा दूंगा 40 न्यूटन। देखो एरिया बढ़ाता जा रहा हूँ और फोर्स ज़्यादा उठता जा रहा है कम लगाकर, या इसका एरिया और कम कर दो, इसका एरिया और कम कर दूंगा तो और ज़्यादा फोर्स उठेगा। यही तो काम है ना हाइड्रोलिक लिफ्ट में, 10 बंदे घुस जाते हो लिफ्ट में, आराम से उठते, को 10 बंदे थोड़ी खींच रहे हैं उधर से रस्सी को, 10 बंदे लिफ्ट में बैठे तो 10 ही बंदे थोड़ी रस्सी को खींच रहे हैं ना, तो फोर्स तो कम लग रहा है ना। ऐसे तो फिर क्या फायदा हुआ किसी चीज़ का, हाइड्रोलिक जैक का, तो 10 बंदे कार को उठा दें अगर उसी का करना हो। समझ में आ रही बात। तो पास्कल्स लॉ को कैसे यूज़ करते हैं, लिफ्ट में करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज़ होता है, हाइड्रोलिक जैक में यूज़ होता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपका दिमाग काम करता है कि प्रेशर का फिनोमिना लगाकर मैं चीज़, जो भी हाइड्रोलिक चीज़ें बनी ना आपके ज़िंदगी में, उनमें सब में पास्कल्स लॉ यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल ये है पास्कल्स लॉ का कि जो प्रेशर बनेगा वो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पर सेम होगा। तो वही हमने लगाया कि यहाँ पर प्रेशर सेम, यहाँ पर सेम, तो ज़्यादा वेट की गाड़ी उठा दो यार, बंदे उठा दो लिफ्ट में। समझ में आई, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हाइड्रोलिक क्या जैक है ये, हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये, और ये किसके ऊपर काम करता है, किसके ऊपर, पास्कल्स लॉ के ऊपर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।